नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? कल के दो मैच दोनों ही एक तरफा हो गए भाई। एक ही तरफ क्यों जा रहे थे, जरा दूसरी तरफ आ जाते। उम्मीद करते हैं आज के दो मैचेस तगड़े होंगे। गुजरात टाइटंस खेल रहे हैं, मतलब गुजरात और टाइटंस एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे हैं, बाहर पटाखे चल रहे हैं। दूसरे मैच में हरियाणा जो कमाल कर रही है, उसके सामने अर्जुन देशवाल की जयपुर पिंक पैंथर्स है। चारों मैचेस की चर्चा करूंगा, कल वालों की भी, आज वालों की भी। ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी का नाम ज्यादा प्रभु लोग क्यों नहीं बता पाए, वो भी बताऊंगा। नया सवाल आएगा और कहानी आएगी दो जोड़ियों की, दो ओजी जोड़ियों की। एक कॉर्नर्स की जोड़ी, एक कवर्स की जोड़ी। आप जानते ही हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। पहला मजमून है कल के दो मैचेस। यूपी और तमिल तलाइवास के बीच में मुकाबला था। 40-24 एक तरफा बना के रख दिया यूपी ने। शुरुआत तमिल तलाइवास की बहुत अच्छी हुई थी, बड़ा अच्छा डिफेंस दिखा रहे थे, 5-2 की फॉर्मेशन को परफेक्ट कर लिया था। कल के मैच में कोई चला ही नहीं। उधर अच्छी बात यह है यूपी के लिए कि तकरीबन सारे खिलाड़ी चले, कोई एक खिलाड़ी पे आपकी अति निर्भरता नहीं रही है। हाँ, तमिल तलाइवास के लिए नितेश जरूर चले, उनके जो लेफ्ट कॉर्नर अब साहिल की जगह लगातार खेल रहे हैं, उन्होंने हाई फाइव लगाया है। नरेंद्र सचिन रेडिंग नहीं चली और हमारे ईरानी भाई को इतनी लेट क्यों लेके आए गए? मेरे हिसाब से तो शुरू करना चाहिए था शफागी को। खैर, दूसरे मैच में भी मामला एक तरफा चला गया। दिल्ली ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 35-21 से हरा दिया। दिल्ली के लिए अच्छी बात, दोनों कॉर्नर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंकित योगेश, साथ में आशु सुपर 10 के करीब आए। तकरीबन पूरी टीम आपकी भी चली। उधर अर्जुन 6 रेड पॉइंट, उनके लेवल का प्रदर्शन नहीं है। डिफेंस तो कल बहुत ही खराब खेल रहा था। उम्मीद करते हैं आज अच्छा खेले। पर इन दोनों मैचेस के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या स्थिति है, पहले वो देख लीजिए। यूपी योद्धाज इस जीत के बाद आपको लाइफलाइन मिली है, आप नंबर 8 पे आ गए हैं 33 पॉइंट के साथ। दबंग दिल्ली नंबर 3 पे है, अब 40 पॉइंट और 19 के स्कोर डिफरेंस के साथ। आज के दो मैचेस की टीम्स देख लीजिए। गुजरात और टाइटंस का मुकाबला है। गुजरात अगर जीते तो भी नंबर 11 पे रहेंगे। टाइटंस जरूर जीत के नंबर 1 बन सकते हैं। अभी पहले भी जो पिछला मैच खेले, जीतने के बाद टेम्परेरी तौर पे 1 बन गए थे। लेकिन अगर अगला मैच हरियाणा जीता तो डेजावू ब्रो, दोबारा से हरियाणा नंबर 1 बन जाएगी। हाँ, जयपुर पिंक पैंथर्स को जीत चाहिए अगर आपने टॉप 6 में आना है तो। और अगर जीते तो टॉप 6 के अंदर आप बड़े आराम से आएंगे, नंबर 3 पे आएंगे, लंबी छलांग लगाएंगे। मैं आगे छलांग लगाता हूं, आज के दो मैचेस की बात करता हूं। पहला मैच गुजरात टाइटंस। गुजरात के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। 11 में से 2 ही मैच आपने जीते हैं और पॉइंट्स टेबल मैंने ये अपने सामने खोल के रखा हुआ है। 15 पॉइंट्स आपके हैं, तो बचे हुए 11 मैचेस में आप 55 पॉइंट और ले सकते हैं, यानी कि 70 पॉइंट तक जा सकते हैं। यानी कि एक हार अगर और तो आपके मैक्सिमम 65 पॉइंट, मामला गड़बड़ाएगा। पिछला मैच आपने टाई खेला था 39-39 दिल्ली के साथ। तेलुगु टाइटंस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं, 12 में से 8 मैच जीते हैं। पिछले मैच में बंगाल को आपने 2 पॉइंट से हराया था। दोनों टीम्स की इस मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1, विजिबल स्टोरी है कि दोनों टीम्स की जो फॉर्म है वो उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है। गुजरात जीत ही नहीं रहे, टाइटंस कमाल कर रहे हैं और लगातार 3 मैच आप पवन के बिना जीते हैं, ये और अच्छी बात है। तो हुड्डा साहब, पार्टी पार्टी पार्टी। कहानी नंबर 2, दोनों कोचेस अपने अपने हिसाब से लेजेंड हैं, ट्रॉफीज जीत चुके हैं। गुजरात के कोच राम मेहर सिंह साहब सीजन 5 में चीफ कोच थे पटना पायरेट्स के, जो जीती और उसके बाद पटना को फाइनल भी लेकर गए थे। जबकि टाइटंस के कोच हुड्डा साहब दिल्ली को एक बार फाइनल लेके गए, अगली बार जिताया था। नंबर 3 खिलाड़ी, नोट कीजिए नाम। नंबर 1 पवन सहरावत, दोनों टीमों के साथ। शंकर गदई ने तो अपना डेब्यू किया था गुजरात के साथ, अब वो गुजरात के विरोध में यानी कि टाइटंस में खेल रहे हैं। सुकेश हेगड़े, जो पहले डुओ डाई एक्सपर्ट बने थे प्रो कबड्डी के, किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। नंबर 4 परवेश भैंसवाल। नंबर 5 अबूजार मिघानी। नंबर 6 ऋतुराज कोरावी, जो राइट कॉर्नर खेलते थे, महाराष्ट्र के खिलाड़ी। और एक और राइट कॉर्नर सोमवीर। ये सारे खिलाड़ी दोनों टीमों से खेले हैं। आगे चलिए, लड़ाई कहां होगी, बैटल्स कहां हैं? ये मुझे लगता है कि रेडर्स की टक्कर है। एक तरफ आरपीजी है, पिछली बार पी वाले प्रतीक कमाल किए थे, आर से राकेश, पी से प्रतीक, जी से गुमान। आरपीजी चलनी बड़ी जरूरी है। सामने पवन विजय आशीष की तिकड़ी है, फिंगर्स क्रॉस्ड आज पवन खेलें।
हालांकि टीम उनके बिना जीत रही है, तो उम्मीद करिए और अंदाजा लगाइए कि जब पवन आएंगे तो क्या कहर बर पाएंगे। आगे चलते हैं। जीत के सूत्र, गुजरात नंबर 1। प्रतीक तो अब फर्स्ट 7 में आ ही जाएंगे। पिछली बार जब उन्होंने 20 पॉइंट लिए तो वो सब्स्टिट्यूट आए थे, अब वो आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज नबी को भी फर्स्ट 7 में आना चाहिए। पिछली बार वो भी सब्स्टिट्यूट आए थे, क्योंकि सामने वाली टीम की बहुत बड़ी मजबूती है उनका रीडिंग डिपार्टमेंट। तो मोइन नबी बख्श अगर अंदर रहते हैं, ज्यादा इस्तेमाल आप उनका डिफेंस में भी करते हैं, तो भी ये अच्छी सोच है। नंबर 2, मैंने बता ही दिया कि मोइन नबी बख्श अंदर रहें। अगर बहुत जरूरत पड़ती है, दोनों रेडर अगर बाहर हैं तो रेड में जाएं, अन्यथा लेफ्ट इन राइट इन दोनों पे खड़े होकर करें डिफेंस। और नंबर 3, स्टार्ट करें डू और डाई रेड पे, क्योंकि आपको जीत की शिद्दत से तलाश है। आप शुरुआत में सारे घोड़े नहीं खोल सकते। धीमी गति से मैच शुरू कीजिए, मैच आपके नियंत्रण में आता है तो शनय शनय मैच की स्पीड को बढ़ाइए। आगे चलता हूं। टाइटंस के लिए जीत के सूत्र, अगर तो पवन नहीं खेल रहे, फिर विजय सबसे ज्यादा रेड करेंगे। पिछले मैच में सुपर 10 मारा है कप्तान साहब ने, वेल डन विजय भाई। अगर पवन खेलते हैं तो पवन को जाने दीजिए ज्यादा रेड में, विजय सेफ खेलें, बोनस पे खेलें, डिफेंस में ज्यादा योगदान दें। नंबर 2, संजीवी उनको लेके आइए, क्योंकि मंजीत बड़े बड़े पॉइंट नहीं ला रहे। संजीवी अपने लंबे कद का फायदा भी उठा सकते हैं सामने वाली टीम के डिफेंस को देखते हुए। नंबर 3, जो कवर्स हैं टाइटंस के, एडवांस रहिए जरूर ताकि आप आरपीजी पे दबाव बना सकें, लेकिन टैकल इनिशिएट मत कीजिएगा। वो तीनों बहुत लंबे रेडर हैं। टैकल शुरुआत करने दीजिए कॉर्नर्स को, कवर एडवांस रहें, धमकी दें, खुद को बचाएं, वो भी जरूरी है, पर टैकल शुरुआत करने दें कॉर्नर्स को। एक्स फैक्टर गुजरात के लिए मैं आज मान के चल रहा हूं मोइन नबी बख्श को। उनका रोल स्पेशली एज अ सेकंड मैन डिफेंडर बहुत जरूरी होने वाला है। विजय, आशीष और अगर पवन खेले तो उनके खिलाफ। सामने वाली टीम शंकर गदई, क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी मजबूती अभी भी आरपीजी में है, उनके रेडर्स में है। तो शंकर गदई आपके राइट कॉर्नर, बहुत अहम रोल है भाई आपका। चलिए, आप लोगों से मैंने पिछले वीडियो में सवाल पूछा था कि इंडोनेशिया की तरफ से खेलने वाले एक रेडर का नाम बताइए, खिलाड़ी का नाम बताइए। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो ईरान के प्लेयर्स के आपने ले दिए। 2 और इंडोनेशियन प्लेयर्स के नाम लिए थे जो पिछली ऑक्शन में अनसोल्ड हुए थे। खेले एक ही इंडोनेशियन प्लेयर हैं, उनका नाम है आई केतुत अरियाना। ही इज नॉट फ्रॉम हरियाणा, ही इज फ्रॉम इंडोनेशिया। और 2 ही मित्रों ने सही जवाब दिया है, अभिजीत और तन्मय। शाबाश शाबाश, मुबारक। गच्चक खाइए, रेबड़ी खाइए, मूंगफली खाइए, मुझे भी भेज दीजिए। आज का सवाल मैं पूछूं उससे पहले आपको यह बता दूं कि अगर आप एक्सचेंज 22 से फैंटेसी यात्रा में नहीं आए हैं तो जल्दी आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। नहीं तो fantasyatra.com पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मन करे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा लगा सकते हैं। वहां एक बनाम एक, यानी कि 2 लोग आपस में खेलते हैं गेम को, ठीक वैसे ही जैसे हम कबड्डी की टीम बनाते हैं। किसी एक मित्र को हराइए, फिर दूसरे को, तीसरे को। 22 मित्रों को हराएंगे तो 1 करोड़ रुपया पाएंगे, पर अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके खेलिए। अब आता है आज का सवाल, यह भी किसी विदेशी पर है। ईरान से आने वाली एक महिला कबड्डी ऑफिशियल का नाम बताइए जो प्रो कबड्डी के कई सीजन्स में ऑफिशिएट कर चुकी हैं। आसान सवाल है, आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। 2 बड़ी कमाल की जोड़ियों की कहानी सुनाऊंगा। पहले कहानी दूसरे मैच की। जेपीपी के सामने हरियाणा है। वो जयपुर पिंक पैंथर्स जो पिछला मैच अभी कुछ घंटे पहले हारे हैं, उससे पहले लगातार 3 मैच जीते थे। कुल मिला के 11 में से आपने 6 मैच जीते हैं। हरियाणा की टीम कमाल कर रही है। एक मैच अभी हारे जरूर थे, पता नहीं कैसे, पर ओवरऑल 12 में से 9 मैच आपने जीते हैं। और पिछले मैच में बुल्स को आपने 32-26 से हराया था। मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1, दोनों टीम्स की ओवरऑल फॉर्म अच्छी है। अब जेपीपी कल हारे जरूर हैं, लेकिन पिछले 5 में से लगातार 3 जीते भी थे। हरियाणा तो फिर टॉप ऑफ द टेबल चल ही रहा है। तो दोनों टीम्स की ओवरऑल जो फॉर्म है वो बुरी नहीं कही जा सकती। नंबर 2, बैच ऑफ 2002, जो 2002 एशियन गेम्स हुए थे। हरियाणा के कोच मनप्रीत सिंह, जेपीपी के कोच संजीव कुमार बालियान, दोनों उसी टीम का हिस्सा थे। दोनों कमाल के रेडर थे, दोनों लेफ्ट से रेड करते थे। फर्क यह है कि मनप्रीत के वो लंबे लंबे बाल थे और संजीव बालियान साधारण सिंपल मेरे जैसे बालों वाले इंसान थे। पर ये बैच ऑफ 2002 के 2 टीममेट्स की आपस में लड़ाई है। और नंबर 3, नाम नोट कीजिए, सुनील, नितिन रावल,
सिल्वा मणि वो पतले से लंबे से रेडर, डेविड मोजम्बाई वो हमारे कीनिया के भाई, विकास कंडोला और धर्मराज चिरलाथन जेपीपी से भी खेले हैं, हरियाणा से भी खेले हैं। सही है ना? आगे चलते हैं। लड़ाई कहां होगी, बैटल कहां होगी? पहली माउथ वाटरिंग बैटल, अर्जुन देशवाल बनाम ताऊ शादीलाल। ताऊ शादीलाल भिवानी वाले, अर्जुन बनाम शादलू। बहुत जबरदस्त टक्कर होगी। ये टक्कर एशियन गेम्स में भी हुई थी, ये टक्कर एशियन चैंपियनशिप में भी हुई थी, दोनों बार भारत जीता था। दूसरी लड़ाई विनय और सुरजीत, राइट रेडर और राइट कवर दोनों बेहतरीन फॉर्म में हैं, दोनों लाजवाब खिलाड़ी हैं। जीत के सूत्र जल्दी से, जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1, 3 रेडर आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि अभिजीत लॉटरी की तरह चल रहे हैं। नीरज नरवाल मैं अभी भी मानता हूं जरूर खेलने चाहिए। तो थर्ड रेडर के तौर पे कल 14 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी विकास कंडोला नजर नहीं आए। अगर तो फिट है तो लेके आइए प्रभु उनको, एक लेफ्ट रेडर के तौर पे आपको वो एडवांटेज भी देंगे, वैरायटी देंगे। और नंबर 2 सुरजीत अंकुश, आपने विनय को टैकल करना जरूर है लेकिन एडवांस कतई नहीं, बॉक लाइन के आगे कतई नहीं। वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, रिदम में है। सिर्फ डीप बुला के और कंबाइन हो के टैकल कीजिएगा, सोलो पे मत जाइएगा। हरियाणा क्या करेगी? नंबर 1 शादलू के सामने आएंगे अर्जुन देशवाल और ये बैटल है देखने वाली। लेकिन अर्जुन देशवाल को आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके डबल एंकल्स पे डाइव लगाइए। संजय आपके जो राइट कवर हैं सपोर्ट दें, तुरंत जैसे ही शादलू की डाइव लगे खुद पंगा ना लें, अर्जुन आपके हत्थे आए, उसके चांसेस थोड़े कम हैं। और नंबर 2 सुरजीत को आउट कैसे करना है, वो काम विनय को आता है। रनिंग टो टच मारिए क्योंकि सुरजीत एडवांस खड़े होंगे आपको पकड़ने के लिए। हैंड टच पे मत जाइएगा, रिस्की हो सकता है क्योंकि पीछे से लेफ्ट कॉर्नर आ जाएंगे अंकुश। रनिंग टो टच मारिए, निकलिए, डिफेंस को शनै शनै करके तोड़िए। आगे चलते हैं एक्स फैक्टर। वो 2 खिलाड़ी, 2 नाम जो मैं पहले ले चुका हूं, ये अर्जुन देशवाल और शादलू का मुकाबला है। ये हमारे ताऊ शादीलाल और यूपी के अर्जुन देशवाल जी का मुकाबला है जो जेपीपी में खेलते हैं। बहुत मजा आने वाला है इस टक्कर को देख के, और आपको मजा आने वाला है आज की कहानी सुन के। कई प्रभु लोगों ने ये निवेदन किया था कि मैं जोड़ियों की बात करूं, तो पहली लेजेंडरी जोड़ी जो हमने प्रो कबड्डी में देखी डिफेंस की, वो थी सुमो की, सुरिंदर नाड़ा, मोहित छिल्लर। और ये जोड़ी लगातार 5 सीजन एक साथ खेली है। पहले 3 सीजन खेली थी यू मुंबा में, फिर ये चले गए थे बेंगलुरु बुल्स में, 5वें सीजन में गए हरियाणा में जब हरियाणा टीम का उद्गम हुआ। फिर ये जोड़ी टूटी, कोई बंगाल में कोई हरियाणा में, उसके बाद फिर मजा नहीं आया। और विशेष बात यह थी कि प्रो कबड्डी से पहले ये जोड़ी कभी इकट्ठे नहीं खेली। सुरिंदर नाड़ा काफी सीनियर खिलाड़ी थे मोहित से। मोहित हैं दिल्ली के बाहर निजामपुर से, सुरिंदर नाड़ा हरियाणा के चिड़ी गांव से हैं। पर प्रो कबड्डी में इन दोनों को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि भाई वो मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है। सुरिंदर अटैक करेंगे तो मोहित आएगा, मोहित अटैक करेंगे सुरिंदर आएगा। वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ने दिल जीत लिया था सारे कबड्डी फैंस का। दूसरी जोड़ी जो मुझे हमेशा याद रहती है वो है कवर्स की जोड़ी। अब कवर्स में अमूमन हमने जोड़ियां कम देखी हैं, कॉर्नर्स में ज्यादा देखी हैं। और मुझे याद है जब सीजन 5 आया, जब गुजरात की टीम का उद्गम हुआ, तो मनप्रीत पाजी ने मुझे एक बार फोन पे बताया था कि सुनील पाजी, फजल अबूजार की कॉर्नर की जोड़ी तो आपने देखी हुई है, पर हमारी सेंटर में चेन खड़ी होगी, उन पे नजर रखिएगा। उस चेन में थे सुनील और परवेश, और ये जोड़ी एक साथ खेल के बड़ी हुई है। हरियाणा में भैंसवाल कला गांव है जहां से ये दोनों खिलाड़ी आते हैं, सुनील और परवेश। रिश्ते में भी दोनों दूर के कजन ही लगते हैं और बचपन से एक साथ खेलते आए हैं। और इन दोनों को जब मैंने देखा कि सुनील छोटी हाइट के दुबले पतले, परवेश लंबी हाइट के दुबले पतले, देखने में तो कोई कवर दिखता ही नहीं। मतलब कवर्स की आमतौर पे बनावट होती है हट्टे कट्टे स्टाउट, जैसे जीवा, जैसे विशाल माने, जैसे मंजीत छिल्लर, जैसे सुरजीत सिंह। देखने में कोई कवर नहीं लग रहा, पर कंबाइन इतना अच्छा होते थे कि सुनील अगर पैरों पे गए हैं तो परवेश अपर बॉडी पे आएंगे, या सुनील ने अगर अपर बॉडी पे अटैक किया तो परवेश पैरों पे आएंगे। तो एक फिजिकल अपीयरेंस कवर्स के ना होने के बावजूद इस जोड़ी ने वो कवर्स का काम, वो जोड़ी चेन वाला काम करके दिखाया, जो आप देखने में जिनको कवर्स महसूस नहीं करते हैं। फिर ये जोड़ी टूटी और अब इनका रीयूनियन हुआ है यू मुंबा की टीम में। तो ये थी मेरे लिए अब तक की 2 सबसे बेहतरीन ओजी जोड़ियां, एक कॉर्नर्स की, एक कवर की। हमारी जोड़ी भी बनी रहे, चलती रहे तो बहुत मजा आएगा।
ईरान से आने वाली एक महिला ऑफिशियल का नाम नीचे बताइएगा। अगले वीडियो में मिलूंगा एक दिन के ब्रेक के बाद। नमस्कार, जय हिंद।